बहन के पति का राज हिंदी सस्पेंस स्टोरी। मेरा नाम काव्या है और मेरी बहन का नाम सोनिया है। हम दोनों जुड़वा बहनें हैं और वह मुझसे 5 मिनट बड़ी है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी शादी एक ही घर में हो, जो कि नसीब से ऐसा ही हुआ। मेरे पति अंशु हैं और मेरी बहन सोनिया के पति अर्जुन हैं। हम सभी एक साथ रहते हैं। अंशु और अर्जुन के बीच अच्छी बॉन्डिंग है। हम कहीं भी खाना खाते थे और कहीं भी रहते थे। हम दोनों बहनों को यह अच्छा लगा कि कोई बंदिश नहीं है। हम दोनों प्रेग्नेंट भी साथ ही हो गए, जो हमने सोचा भी नहीं था। डिलीवरी की तारीख भी एक दूसरे से मिलती थी और इससे सभी खुश थे। हम दोनों बहनें एक साथ ही अपने घर गई और डिलीवरी के लिए अस्पताल भी एक साथ ही गई। मेरी डिलीवरी में प्रॉब्लम की वजह से ऑपरेशन हुआ और बाद में मुझे याद नहीं। आँख खुली तो पता चला कि मुझे एक लड़का हुआ और सोनिया को एक लड़की हुई। हम दोनों बहनें खुश थी और कुछ समय बाद ही अपने ससुराल वापस आ गई। अब हम माँ बन गई थी और ज्यादातर एक दूसरे के बच्चों को संभालती थी। बच्चे जल्दी ही बड़े हो जाते हैं। बच्चे किस पर गए हैं यह पहले समझ नहीं आता, थोड़े बड़े होने पर ही पता चलता है। मेरा बेटा मेरी बहन के पति अर्जुन जैसा लगता था। पहले मुझे लगा कि यह मुझे ही लग रहा है, लेकिन बाहर वाले भी यही कहने लगे थे। मैंने मना किया कि वह मेरे और अंशु का है, लेकिन सोनिया की लड़की बिल्कुल उसी की तरह दिखती थी। मुझे समझ नहीं आया कि मेरा बच्चा उसके पति जैसा क्यों दिखता है। मैंने मजाक में अंशु से कहा कि वह अर्जुन के जैसा लग रहा है। वे गुस्से में आ गए और मुझसे कहने लगे कि तुम पागल हो, ऐसा क्यों बोल रही हो। मैंने सोचा नहीं था कि मेरे मजाक से उन्हें इतना गुस्सा आएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। कुछ महीने हो गए, लेकिन मेरे मन में यह सवाल चलता रहा। फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी बहन से इस बारे में बात करूं। मैंने डायरेक्ट नहीं पूछा, क्योंकि ऐसा करना सही नहीं होता। मैंने उससे मजाक में कहा कि चिंटू धीरे धीरे उसके चाचा जैसा लगने लगा है। बहन थोड़ी सी मुस्कुराई, जिससे मुझे समझ आ गया कि वह कुछ छिपा रही है। वह जल्दी से बहाना बनाकर चली गई। मुझे ऐसा लगा कि घर में कुछ छुपाया जा रहा है। मैंने अब सब पर शक करना शुरू किया, अपने पति, बहन और उसके पति अर्जुन पर। मैं बिना किसी को बताए मायके चली गई। माँ को मैंने सब बताया कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है और मैं पागल हो रही हूँ। थोड़े दिन यहाँ रहूंगी, शायद दिमाग शांत हो जाए। मैं थोड़े दिन यहाँ रुकना चाहती थी, लेकिन 2 दिन में वापस आ गई जवाब के साथ। इस दौरान माँ के पास मेरी बहन का फोन आता रहा। शायद कह रही होगी कि काम्या को कुछ बता मत देना, लेकिन मेरी माँ ने मुझे बता दिया। उन्होंने कहा कि शायद अब समय आ गया है कि तू जान ले, नहीं तो तू कुछ उल्टा सीधा सोचने लगेगी। मैं अपने ससुराल गई। मेरे पति जाते ही बोले कि यह क्या तरीका है, ऐसा भी कोई बिना बताए जाता है। मैंने उनसे कहा चलो सोनिया के यहाँ चलते हैं। उसका पति अर्जुन वहीं था। मुझे और अंशु को देखकर थोड़ा आश्चर्य हो गए। सोनिया बोलती है माँ के यहाँ से क्या लाई और बिना बताए क्यों चली गई थी। मैंने बोला तूने भी छिपाया कि तेरे गर्भ में जुड़वे बच्चे हैं। फिर मैंने जाकर उसे गले लगा लिया। यह मेरी बहन है जिसने अपना एक बच्चा मेरी गोद में दे दिया। वो बोली मैंने सभी को मना किया था क्योंकि मैं तुझे सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन तेरी प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशन की वजह से बच्चा नहीं बचा और मैं नहीं चाहती थी कि तुझे इसका पता लगे। मैं चाहती थी कि मेरी बहन जब आंखें खोले तो उसकी गोद में बच्चा हो, और वैसे भी यह मेरे पास रहे या तेरे पास क्या फर्क पड़ता है। उसे गले लगाकर मैं बहुत रोई। उसकी जगह मैं होती तो शायद नहीं कर पाती, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा है, साथ ही उसके पति अर्जुन का भी। मेरे पति भी मुझे खुश देखना चाहते थे, इसीलिए वे भी चुप रहे। ऐसा परिवार और बहन मिल जाए तो और क्या चाहिए। उसके किए एहसान को मैंने अपने मन में बसा लिया और उसे बहुत प्यार देने की कोशिश करती रही। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।